हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ कल हुई एक घटना को शेयर करना चाहता हूँ। कल ऐसे ही चाय की दुकान पर बैठना हुआ तो वहां एक मुस्लिम परिचित ने मुझसे एक सवाल किया कि पंडित जी, आप बोलते रहते हो कि आपके भगवान खाटू श्याम जी, श्री कृष्ण, श्री राम ने लोगों को ठीक कर दिया या उनको ऐसा कुछ दे दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा, सही है, भगवान से सच्चे दिल से मांगने पर भगवान देते हैं अपने भक्त को। तो उसने बोला कि तो पंडित जी, आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा है? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं, पर हमारे बुजुर्गों ने देखा है। तो उसने कहा, छोड़ो पंडित जी, ये सब कहने की बात है कि मेरे परिचित के साथ ऐसा हुआ या वो ठीक हो गया। भगवान ने ठीक कर दिया। वहां मन्नत मांगने से पूरी होती है। और एक बात सुना है कि आपका नियम, करौली बाबा ने स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का मालिक, और मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक कंपनी का मालिक, को बनाया है। उनको फोन और फेसबुक बनाने का आइडिया आपके बाबा ने दिया। और चलो मान लें कि आइडिया उन्होंने दिया, तो उन्होंने किसी भारतीय को क्यों नहीं दिया? पंडित जी, भगवान चमत्कार नहीं करते। जिसके साथ जो होना होता है वो होता है। जिस दिन रियल में किसी के साथ चमत्कार हो तो मुझे भी मिलवाना, मैं भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लूंगा। उसके बाद मैंने उसको एक छोटी सी कहानी सुनाई कि मुंबई के एक डॉक्टर थे, पटनायक। बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके पास समय लेने के लिए लोग जाते थे, ना तो 6 महीने लग जाते थे। और बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर पटनायक। डॉक्टर पटनायक बहुत विद्वान थे। एक बार डॉक्टर पटनायक को बुलावा आया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने कहा, हम अपना जहाज भेजते हैं, तुम आओ दिल्ली, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। अब मुंबई से जहाज उड़ता है। मुंबई से जहाज उड़ा, मौसम इतना खराब कि जहाज उड़ तो गया, अब वापस न मुंबई आ सके न दिल्ली की तरफ जा सके, तो जहाज को डाइवर्ट करना पड़ा उन्हें पुणे की तरफ। अब पुणे में जहाज उतरा तो उन्होंने प्रयास किया कि मुझे कोई ट्रेन मिल जाए। दिल्ली जाने के लिए टाइम से पहुंचना है, गवर्नमेंट का बुलावा आया है। अब बहुत प्रयास किया, ट्रेन नहीं मिली। बस का सोचा, बस में कभी बैठे ही नहीं थे। इतने बड़े डॉक्टर कभी बस में बैठे नहीं थे। पर बस का, फिर भी पूछा ना, बस का साधन मिला। आसपास के लोगों से पूछा, कहाँ से जा सकता हूं? तो उन्होंने कहा, एक ही उपाय है, आप वापस मुंबई चले जाओ। और राजधानी निकलती है मुंबई से और दिल्ली जाती है। और बरसात में ट्रेन तो फिर भी चलती है। तो उन्होंने पुणे से उतर करके कार बुक कर ली। दिल्ली फोन लगाकर कहा कि हो सकता है मुझे आने में समय लग जाए, पर मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा, कैसे भी करके पहुंचे, प्रधानमंत्री का बुलावा है। उन्होंने एक प्रयास तो किया, पुणे से निकले। अब पुणे से कार बुक कराई और रास्ते पर घनघोर बरसात होने लगी तो पुणे के नजदीक इतना कोहरा होने लगा। बीच में लोनावाला आता है, खंडाला आता है। उस समय मार्ग पक्के नहीं थे। लोनावाला खंडाला के बीच में हमारी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। फिर मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब, आप पैसे मत देना, पर इस समय गाड़ी चलाना बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाएंगे, हो सकता है सामने से गाड़ी आ जाए, हम मर जाएं या गाड़ी नहीं संभाल पाए, हम पहाड़ों से नीचे उतर जाएं। मैंने पूछा, उससे कितना समय लग सकता है? थोड़ी देर शांत हो जाए तो चल चलेंगे, आगे देखता हूं। किसी गांव में तो गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। अब गाड़ी गांव की तरफ मोड़ी। जिस समय निकले थे यह 4 बजे थे, पर गांव तक पहुंचते पहुंचते इनको 7 बज गए। और इसको लगा था कि दूसरे दिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा, ट्रेन मिल जाएगी। मुंबई तो पहुंचे। गांव में पहुंचे। गांव बहुत ही कम घर है और कुछ लोग सोए पड़े हैं। बरसात तेज है। इन्होंने देखा एक स्थान पर लाइट जल रही है और एक वृद्ध माता बैठी है। वहां पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और डॉक्टर को बोला, पटनायक साहब, आप चले जाइए, अंदर मैं कार में बैठ जाता हूं। अब पटनायक जी कार से उतरे और उतरकर उस माता जी से कहा, माता जी, थोड़ी देर यहां रात बितानी है, बिता सकता हूं? माता ने कहा, बेटा, तुम राहगीर हो और अच्छे लग रहे हो, भले ही बैठ जाओ। मैं बैठ गया वहां पर। कहाँ मैं नास्तिक कट्टर, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद ही भगवान हूं, मैं इलाज करता हूं सबका, मैं ही भगवान। मैं अंदर गया। माताजी ने मुझे चाय पिलाई। चाय पिलाकर मुझे कहा, बेटा, थोड़ी देर बैठो, खाना भी खा लेना। और कहाँ और कौन है तुम्हारे साथ? कहाँ? मेरे साथ ड्राइवर है। मैंने कार बुक किया तो माताजी ने कहा कि उसे भी चाय दे। 1 घंटे बाद जो मेरे पास है, भोजन बनाकर तुम्हें खिला दूंगी, तुम जाना मत।
इस बरसात में कहाँ जाओगे? मैं बैठ गया। मैंने देखा उस माताजी की झोपड़ी में एक मूर्ति थी। भगवान गणेश की बड़ी आस्था के साथ उसने सजा रखी थी। मैं गणेश भगवान को देख रहा था, पहली बार। भाव से कभी पूजा करते नहीं थे। माताजी ने आरती की। आरती करने के बाद दीपक घुमाया। दीपक घुमाकर एक लड़का सो रहा था। बच्चा वहां पर छोटा सा उसके नजदीक गई और आरती से घुमाकर उसके माथे पर हाथ लगाया। मैंने देखा थोड़ी देर बाद बच्चे ने खांसना प्रारंभ किया। आधा घंटा खांसा। माताजी उसको संभालती रही, पानी पिलाती रही। उसके बाद माताजी आई, कहने लगी, बेटा क्षमा करना, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बना लेती हूं। और वह खाना बनाने लगी और मैंने माताजी से पूछा, माता वह लड़का कौन है? तो माता ने कहा, बेटा वह मेरा पोता है। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहू कहाँ है? बेटा उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम बहुत संपन्न थे, पुणे में ही रहते थे, पर उनका एक्सीडेंट हुआ, सारे पैसे खर्च हो गए। हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए हम यहां आकर रहना पड़ा। कहा, यह जो आपका पोता है उसे क्या हुआ है? उन्होंने कहा, उसे हार्ट की बीमारी है, उसके हृदय में छेद है छोटा सा। फिर किसी को दिखाया है? हाँ, बहुत जनों को दिखाया है डॉक्टर को, पर सबके इलाज महंगे हैं। इलाज भी कराया था उस समय, तो सबने कहा, एक डॉक्टर पटनायक है मुंबई में, पर महंगा बहुत है, पर अगर उसने इलाज कर दिया तो बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं गणेश जी के सामने रोज प्रार्थना करती हूं। बेटा पटनायक डॉक्टर के लिए सबने कहा, पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे जो मैं इसे वहां लेकर जा सकूं। तो कभी लेकर नहीं गई। अम्मा कभी देखा नहीं है क्या डॉक्टर पटनायक को? ना बेटा, कभी देखा ही नहीं, बस सुन रखा है एक डॉक्टर पटनायक है। पैसे नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं, प्रभु अब तुम ही ठीक करना, इस बालक को तुम्हारे सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता है। यही भाव रखकर आरती करती हूं और इसके मस्तक पर घुमा देती हूं। जब डॉक्टर ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। आंसू आते आते रुक ही नहीं रहे थे आज। माताजी पूछती हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? मेरे घर पर कमी है तो क्षमा चाहती हूं, या तुम्हें कुछ और खाना है, तुम्हें बनाकर दूं? तो डॉक्टर पटनायक जो थे वह कहते हैं, तुमने डॉक्टर पटनायक को देखा नहीं है, पर मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं और हृदय के क्षेत्र का इलाज करता हूं। तो माताजी को तो यकीन नहीं हुआ। माताजी के 10 बजे रात्रि के डॉक्टर पटनायक जाने लगे। आंखों में आंसू थे और माताजी से कहकर गए, माताजी 3 दिन बाद मैं कार भेजूंगा आपको। आप उस कार में हॉस्पिटल आ जाना और मैं ही तुम्हारे पोते का इलाज करूंगा। तो माताजी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। माताजी, आपने जो आज मेरे लिए किया है ना, वह पैसों से कम ही नहीं है, उसको पैसों से नापा ही नहीं जा सकता है। आज आपने जो मेरा सेवा भाव से आदर किया है, और दूसरी बात, माताजी आपकी प्रार्थना के कारण ही आज मुझ जैसा बड़ा डॉक्टर, जिसे कल दिल्ली में सम्मानित किया जाना था, पर आपके गणेश भगवान ने ऐसी लीला की, जो मैं मुंबई से उड़ा हूं, पुणे पहुंचा हूं और पुणे से कार में चलकर तुम्हारे पास आया हूं। ये तुम्हारी प्रार्थना का अद्भुत चमत्कार है। नहीं तो मुंबई में रहने वाला मैं आपको ना जानता हूं, ना आप मुझे जानती हो, पर भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे आप तक पहुंचा दिया है। तो जब माताजी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे। कहने लगी, मेरे गणेश जी ने मेरी रक्षा कर दी। 3 दिन बाद कार आई और पोता और दादी को लेकर पटनायक के अस्पताल में पहुंचे। इतना बड़ा डॉक्टर हृदय का और बच्चे को खींचकर लेकर जा रहा है। क्या कारण है? लोगों ने पूछा। पत्रकारों ने पूछा, क्या बात है? कभी देखा नहीं आपको? ऐसे इस बालक के कारण मेरा भगवान में विश्वास बढ़ गया है। मैंने सुना था चमत्कार होते हैं, पर इसके जीवन की घटना को देखकर मुझे यकीन हो गया, आस्था पक्की है, प्रार्थना सच्ची है तो जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। संत महापुरुष बताते हैं कैसे एक शहर में रहने वाले को प्रार्थना की शक्ति से भगवान ने कहां पहुंचा दिया। उस गांव में पहुंचा, उस औरत से मिलवाया, लड़के का इलाज हुआ, लड़का बिल्कुल सही हो गया और उस पटनायक के मन में भगवान के प्रति भाव जागृत हो गया। तो ऐसे इस प्रकार अगर प्रार्थना की जाए तो परमात्मा प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, उस प्रार्थना के आधार पर जीव का कल्याण कर देते हैं। इसलिए हरदम जब मौका मिले भगवान के समक्ष बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु भला करो, कुछ नहीं चाहिए तो इतना कहो, प्रभु दया कीजिएगा। ज्यादा कुछ मांगना ही नहीं है,
भगवान को हमसे ज्यादा अच्छा पता है कि हमारे लिए क्या होने वाला है। कहते हैं किसी जंगल में पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। अचानक से तूफान आया, घोंसला उड़ गया, बच्चे तितर बितर हो गए, चिड़िया को रोना आ गया। भगवान को देखकर कहा, प्रभु इतना अन्याय कभी मैंने बुरा किया नहीं, और आपने मेरा घोंसला उड़ा दिया, बच्चों को तीतर बितर कर दिया। तब आकाशवाणी हुई, बेटा तुम्हारे घोंसले में सांप आने वाला था, वह सांप तुम्हारे बच्चों को खाने वाला था, पर तुम आस्था वाली हो, इसलिए मैंने तूफान लाकर हवा चलाकर तुम्हारी घोंसले को उड़ाकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। तो कभी कभी हमें बातें समझ नहीं आती, पर उस परमात्मा को कुछ और ही स्वीकार होता है जो हमें बाद में पता चलता है। तो मैंने उस मुस्लिम परिचित को कहा, विश्वास है तो उस अम्मा के साथ गणेश जी ने चमत्कार किया, और अगर विश्वास नहीं है तो तुम इत्तफाक भी मान सकते हो। तो दोस्तों, मैंने उसे सही जवाब दिया या कुछ और जवाब देना चाहिए था, कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।